Hello, good day to all of you, my dear children. As Dr. Walia from this institute, that is, today we have to discuss that is test number 10, which was held on 20th March. Actually, this is a revision of this test series, test number 6, 7, 8, and 9. So we have to discuss it. This includes the topics already covered in test 6, 7, 8, and 9. That is sexual reproduction in flowering plant. Then we have here principle of inheritance and variation. Then the third chapter is molecular basis of inheritance. Then we have to discuss here, that is which already have been covered. और वो टॉपिक है हमारा मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बाद में आता है हमारा दैट इज माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर एंड इस तरह से टॉपिक्स जो हैं हमारे इसके अंदर हैं वो हम इसमें डिस्कस करते हैं. राइट, कैन वी स्टार्ट इट राइट नाउ? यस, द फर्स्ट क्वेश्चन, फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन विच कोड्स फॉर ए स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड इज नोन एज. सारे जो वर्ड्स हैं लगभग एक साउंड देते हैं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज. To see what we have to see here, that is the right answer of this will be that is cistron. The जो दूसरे वर्ड्स हैं जिससे रिकॉन है, दिस इज द यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन. क्लोन आप जानते हैं क्लोन क्या होता है, दैट इज विच हैव दैट इज सेम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. कोडॉन दैट इज इन मैसेंजर आरएनए, दैट इज जो ट्रिपलेट होता है दैट इज नॉन एज कोडॉन. तो एक बिल्कुल अलग से वर्ड है सिस्ट्रॉन, स्ट्रक्चरल यूनिट जहाँ से मैसेंजर आरएनए बनता है और मैसेंजर आरएनए दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड. इसी पार्ट को हम कहते हैं सिस्ट्रॉन. नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ये भी सारे के सारे वर्ड्स हैं एक तरह से साउंड देते हैं, लगते हैं एक तरीके के, लेकिन बहुत अलग अलग हैं. दिस इज ह्यूमन जीनोम project was closely associated with the rapid development of new era in biology called. पहले तो आंसर ही मैं आपको बता देता हूँ, आंसर तो आपको भी पता है, दैट इज कॉल्ड बायो इन्फॉर्मेटिक्स. बायो इन्फॉर्मेटिक्स होता क्या है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद में हमारे पास में बहुत बड़ा एक ह्यूज डेटा, कॉम्प्लेक्स डेटा, बायोलॉजिकल डेटा जो इकट्ठा होता है, उस डेटा को हम स्पेसिफिक कंप्यूटर की सहायता से उसको एनालाइज करते हैं और उसको यूज़ करते हैं. इस तरह की जो साइंस डेवलप हुई है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के साथ साथ, दैट इज नॉन एज बायो इन्फॉर्मेटिक्स. दूसरे क्या होते हैं, बायो फोर्टिफिकेशन. आपको पता है कि ऐसा जब प्लांट का हाइब्रिडाइजेशन करते हैं जिससे कि हाइब्रिड के अंदर मिनरल्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, मिनरल की क्वालिटी अच्छी ज़्यादा हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज बायो फोर्टिफिकेशन. बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, कोई पॉल्यूटेंट जब बार बार एडिशन किया जाता है किस सिस्टम में, तो उसका जो कंसंट्रेशन है विद इंक्रीज इन ट्रॉफिक लेवल वो इंक्रीज होता चला जाता है. व्हाट इज बायो प्रोस्पेक्टिंग? बायो प्रोस्पेक्टिंग भी इसी तरह का रिलेटेड वर्ड्स है जिसमें कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है दैट मेक द कंट्री रिच और वो किसी तरह का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, दैट इज नॉन एज बायो प्रोस्पेक्टिंग. राइट, तो रिलेटेड क्वेश्चन भी हम बराबर डिस्कस करेंगे यहाँ पर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर आरएनए प्रोसेसिंग? देखिए, जब आरएनए प्रोसेसिंग की बात होती है, आरएनए प्रसंस्करण की बात होती है, आपको पता है आरएनए प्रोसेस किसके अंदर होता है, ओनली इन यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स में तो प्रोसेसिंग होता नहीं है. तो इसमें हमने देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. ट्रू हमने निकालना है इसमें. एक्सोन आर एक्सरसाइज बिफोर मैसेंजर. एक्सोन तो कैसे एक्सरसाइज होंगे, एक्सोन का तो निकलना होता ही नहीं है. असेंबली ऑफ अ प्रोटीन, देखिए जैसे ये मैसेंजर आरएनए बन करके आता है न्यूक्लियस के अंदर, तो दैट इज नॉन एज हेट्रोजीनस मैसेंजर आरएनए. पता है आपको, हेट्रोजीनस दैट इज मैसेंजर आरएनए. दिस वन इज, इसमें क्या होगा, यहाँ पर एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन ये पार्ट होता है. इंट्रॉन पार्ट जो है इससे हमारा जो है ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, इसलिए ये इंट्रॉन पार्ट जो है इसको हम कट करके यहाँ से निकाल देते हैं. कैसे इसको कट करके निकाल देते हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ आरएनए. एक एंजाइम होता है, आरएनए जो है वो प्रोटीन के साथ मिलकर के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है विच इज नॉन एज
इसको क्या कहते हैं, दैट इज SNRNP, दिट इज स्प्लियोसोम इसको कहते हैं, और स्प्लियोसोम जो है ये टेलरिंग का काम करता है। तो राइट आंसर ऑफ दिस विल बी दिस वन, राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, स्टेटमेंट फर्स्ट, that is accessibility of a promoter region of a prokaryote DNA is in many cases regulated by interaction of proteins। समझ में आप क्या आ रहा है, ये कि हम ये ड्रा करते हैं यहाँ पर, ये हमारा ऑपेरॉन कंसेप्ट है, यहाँ पर हमारा होता है रेगुलेटर, यहाँ पर क्या होता है हमारा दैट इज प्रमोटर, यहाँ पर होता है दैट इज ऑपरेटर जीन, और यहाँ पर होते हैं हमारे स्ट्रक्चरल जीन। आपको पता है यहाँ से बनता है दैट इज रिप्रेशर, रिप्रेशर इसके साथ आकर के चिपक जाता है, इसको स्विच ऑफ कर देता है, और यहाँ जो RNA पॉलीमरेज हैं वो काम नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर इनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। यही बात यहाँ पर कही गई है, देखिएगा कि यहाँ पर तो ये क्या होगा, ये जो यहाँ पर आकर के दैट इज रेगुलेट करता है इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन विद सीक्वेंस टर्म एज ऑपरेटर, ऑपरेटर के पास में आकर के ये जो प्रोटीन जिसको हम रिप्रेशर कहते हैं वो यहाँ करके बाइंड अप हो जाती है। द सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, लैक्टेट लैक्टोज इज सबस्ट्रेट, बिल्कुल यहाँ जैसे लैक्टोज हम सबस्ट्रेट लेते हैं, ये लैक्टोज जो है ये लैक्टोज इस रिप्रेशर को यहाँ सेकंड केस में जैसे ये मान लिया यहाँ पर रिप्रेशर आया, ये लैक्टोज इसको वाइंड अप कर लेता है, हाँ इसको बांध लेता है, और फिर ये लैक्टोज का इसका मेटाबॉलिज्म होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय जीन Z, Y एंड A जो बनाता है। तो इन दैट वे बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हुआ। यहाँ पर 95 की हम बात करते हैं। गुड क्वेश्चन, दैट कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स ABCD एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन। हमको यहाँ पर सही कथन का विकल्प हमने चुनना है। देखिए RNA वाज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, बिल्कुल ठीक है ये तो स्टेटमेंट। 5-methyl uracil फाउंड इन RNA, 5-methyl uracil तो हम क्या बना देगा, दैट विल मेक थाइमीन, और आपको पता है थाइमीन तो RNA में होता नहीं है, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। DNA polymerase third does not require RNA primer for synthesis of DNA strands, बिल्कुल चाहिए इसको, ये स्टेटमेंट भी गलत हुआ हमारा। और यहाँ क्या हो हमारा RNA प्राइमर फॉर्म ओवर 3, बिल्कुल NCERT का डायग्राम है, ये देखिए इसकी हमारी पॉलिटी है, ये हमारा टेम्पलेट है 3- और 5- एंड यहाँ पर RNA दैट इज प्राइमर डेफिनेटली चाहिए यहाँ पर, तो दैट विल बी हियर टेम्पलेट का जो एंड है इसके ऊपर। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दैट इज C, A एंड D बोथ आर करेक्ट। कम टू द नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। आप देख सकते हैं राइबोसोमल RNA, अनुलेखन, स्थानांतरण और प्रतिकोट, ये क्या क्या होते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए राइबोसोम, इसमें हमने क्या देखना है, दैट इज करेक्टली मैच्ड, हमने यानी राइट आंसर हमने लिखाना है राइबोसोमल RNA। राइबोसोमल RNA कैरीज अमीनो एसिड, बिल्कुल गलत है, ऐसा तो होता ही नहीं है। आपको पता है अमीनो एसिड तो कौन कैरी करता है, अमीनो एसिड कैरी करता है हमारा दैट इज ट्रांसफर RNA, ये इसका 3- एंड होता है। यहाँ पर अमीनो एसिड यहाँ पर होते हैं हमारे दैट इज एंटीकोडॉन, ट्रांसफर RNA कैरी करता है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बाय विच दैट इज प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड, ट्रांसक्रिप्शन से तो बेटा मैसेंजर RNA बनता है। ट्रांसलेशन प्रोसेस बाय विच दैट इज मैसेंजर RNA, दोनों ही गलत हैं। सही स्टेटमेंट हमारा रहेगा एंटीकोडॉन, जैसा मैंने बताया था। साइट ऑफ ट्रांसफर RNA, ये एंटीकोडॉन हो गया, ये हो गया मैसेंजर RNA के ऊपर होते हैं कोड, और ये एंटीकोडॉन इसके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ये इसको आइडेंटिफाई करते हैं। राइट आंसर हमारा 96 हुआ। नेक्स्ट, इन अ गिवन DNA सेगमेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। द फर्स्ट बेस गेट म्यूटेटेड, देखिए ये हमारे पास में है, ये हमारे पास में है दैट इज, इसमें फर्स्ट बेस इसमें म्यूटेशन हो गया, इसमें म्यूटेशन हो जाता है तो क्या होगा, कितनी हमारे पास यहाँ पर ट्रिपलेट्स हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6, तो इसमें म्यूटेशन हुआ तो दैट इज नॉन एज पॉइंट म्यूटेशन। इसके कारण ये सिंगल अमीनो एसिड जो ATG जो हमारी कोड थी जिसके कारण अमीनो एसिड बनता था उसी में चेंज आएगी, तो केवल चेंज इन द फर्स्ट अमीनो एसिड, रेस्ट ऑफ दैट विल नॉट बी चेंज्ड। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात देखिए, रीजन ऑफ DNA टेम्पलेट स्टैंड्स हैज सीक्वेंस, ये है हमारे पास, तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग आप करेंगे तो व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ RNA ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम दिस, A की जगह क्या हो जाएगा U, दैट इज A दैट इज
दैट विल बी राइट आंसर। सिंपल बेस जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है उसी से रिलेटेड हमारी बात यहाँ है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, द गिवन सीक्वेंस व्हेन ट्रांसलेटेड मस्ट फॉर्म पॉलीपेप्टाइड ऑफ हाउ मेनी अमीनो एसिड। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया है इस तरह का क्वेश्चन। देखिए, ये हमारा मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस है, ये 5' 3' है। कितने इसके आप देखिएगा कितनी ट्रिपलेट्स हैं हमारे पास में, हाँ, कितने कॉर्ड्स हैं, दैट इज 1, दैट इज 2, दैट इज 3, दैट इज 4, दैट इज 5, दैट विल बी 6। देखिए 6 को देखिएगा, ये हमारी आ जाती है दैट इज स्टॉप सिग्नल। स्टॉप सिग्नल जैसे ही आएगा तो ट्रांसलेशन बेटा एकदम से रुक जाएगा वहाँ पर। तो कितने हमारे अमीनो एसिड ट्रांसलेट होंगे, कितने हमारे पास कोड हैं, उन कोड के एंटीकोडॉन जो सूट करेगा वही अमीनो एसिड यहाँ पर आ करके दैट इज 1 2 3 4 5। राइट आंसर ऑफ दिस विल बी दैट इज 5। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने इसको देखिए टिक मार्क दिया है। गिवन बिलो इज ए सीक्वेंस ऑफ डीएनए। डीएनए का सीक्वेंस ये है, सीक्वेंस इज ट्रांसक्रिप्ट टू फॉर्म मैसेंजर आरएनए, व्हाट मस्ट बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ गिवन ट्रांस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लगता है बहुत बड़ा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग और सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, ये बना हमारा डीएनए सीक्वेंस, हाँ, ये टेम्पलेट है। तो इससे आप बनाइए मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए में क्या बनेगा, यहाँ पर यहाँ क्या आएगा, टी की जगह आ जाएगा ए, यहाँ पर क्या आ जाएगा यू, यहाँ पर क्या आ जाएगा दैट विल बी, बोलिए, यहाँ पर आ जाएगा जी। ये आ गया हमारे पास में सीक्वेंस। इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा कोड हुआ AUG हुआ, और AUG कोड के साथ में अब यहाँ आएगा क्या, दैट इज दिस इज मैसेंजर आरएनए, दिस इज A U एंड G है। तो कौन सा यहाँ पर ट्रांसफर आरएनए जिसका एंटीकोडॉन क्या होना चाहिए, एंटीकोडॉन दैट विल बी U, दैट विल बी A एंड C। तो फर्स्ट हमारा आना चाहिए, यही आएगा फर्स्ट, एंड सेकंड इसी तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो राइट आंसर ऑफ दिस विल बी दैट इज C1। ये हमारे ट्रांसफर आरएनए है, ये ट्रांसफर आरएनए का ये 3' एंड है अमीनो एसिड, और ये हमारा एंटीकोडॉन एंड है। राइट बेटा। नेक्स्ट, and messenger RNA has some addition sequence that are not translated and are referred as untranslated region। आपको पता है UTR कहते हैं। UTR ये मैसेंजर RNA जैसे हमारे पास में है, ये 5' एंड है, ये हमारा 3' एंड है। दोनों सिरों के ऊपर यहाँ हमारा जो स्टार्ट सिग्नल होता है उससे पहले UTR होता है, यहाँ पर जो हमारा टेलिंग होता है उससे पहले UTR होता है। दोनों एंड्स के ऊपर हमारा अनट्रांसलेटेड रीजन होता है। नेक्स्ट, सिमिलर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज ऑब्टेन्ड। आपको पता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसी भी ऑर्गेनिज्म का बराबर नहीं हो सकता है, सिमिलर नहीं होता है। ओनली वन केस इज देयर एंड दैट केस इज मोनोजाइगोटिक ट्विंस। एक ही जाइगोट जब स्प्लिट होकर के दो जाइगोट बना लेता है और उससे जो ट्विंस बनते हैं दैट इज नोन एज मोनोजाइगोटिक ट्विंस। क्योंकि जाइगोट एक है इसलिए डीएनए सीक्वेंसिंग भी उसमें एक ही होगा और उनका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी सिमिलर ही होगा। राइट। नेक्स्ट, अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन और प्योर लाइन। आपको पता है मेंडल, दैट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन ऑफ मेंडल सक्सेस दैट वाज दैट ही स्टार्टेड विथ ट्रू लाइन, ट्रू ब्रीडिंग लाइन से उसने शुरू किया। ट्रू ब्रीडिंग लाइन हम बनाते कैसे हैं, बार बार जैसे ये मान लिया टॉल प्लांट है, दिस टॉल प्लांट में भी कैपिटल T और इट में भी कैपिटल T एंड स्मॉल t। इसकी प्योर लाइन हम बनाने के लिए इस टॉल प्लांट को हम सेल्फ क्रॉस करते जाएंगे कई बार, कई जनरेशन तक, जब तक कि उसके अंदर ये वाला जो कैरेक्टर है, ड्वार्फनेस का जो कैरेक्टर अपीयर होता है वो नहीं होता है, स्टेबल हो जाता है। तो दिस इज द वे हाउ टू मेक दैट इज ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी। राइट। नेक्स्ट देखिएगा, मेंडल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बात वही है लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। मेंडल स्टडी 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इन पी प्लांट। मेंडल ने मटर पादप में 7 जोड़ी विभेदी लक्षणों का अध्ययन किया। दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है। अब इसमें देखिएगा 7 की हम बात करें, डिटेल मैं बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसमें आपने देखना है ये राइट ऑप्शन ठीक है। 2 कैरेक्टर्स ऑफ फ्लावर बेस्ड, 3 कैरेक्टर्स बेस्ड, दैट इज 2 कैरेक्टर फ्लावर बेस्ड, 3 character based on height, that is 2 character flower based, 3 character based on color,
right? And one is height based, 2 seed based and 2 pod based. आप देखेंगे फ्लावर बेस्ड कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? हाँ, 2 हैं, 3 हमारे कलर के वेस्ट के ऊपर कैरेक्टर है, 1 हाइट का है, 2 हमारे सीड बेस्ड है, 2 हमारे पॉड बेस्ड है। बताने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल एनसीईआरटी में 7 कैरेक्टर्स ये लिखे हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया है क्वेश्चन को। बोलिएगा नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द लोकेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ ड्रोसोफिला स्टडीड बाय टी.एच. मॉर्गन। देखिए ये सारे के सारे जो जीन्स हैं, दैट इज वन वाज बॉडी कलर, यू नो इट, दैट इज बॉडी कलर, द सेकेंड वाज दैट इज आई कलर। हाँ, बहुत अच्छा चार्ट दिया है एनसीईआरटी में। एंड द थर्ड वन इज दैट इज साइज ऑफ विंग, साइज ऑफ विंग। और ये तीनों कैरेक्टर में सेक्स लिंकेज पाया गया, दैट वाज डोमिनेटिंग वन, दैट इज वाई प्लस, and that is Y was recessive, that was I color को that is W was white and W plus was red, and here M was that is miniature and that is normal or। तो ये सारे के सारे characters that is these are located on X chromosome, sex linkage जिससे अप्रूव हमारा हुआ, right? ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा है। इन लीनियर क्रोमोसोम मैप डिस्टेंस, दैट इज सेंटीमॉर्गन में डिस्टेंस दिया हुआ है बिटवीन 4 जीन्स, दैट इज ए और बी। देखिए यह मैं बना लेता हूँ, दिस इज दैट इज ए जीन एंड दिस वन इज दैट इज बी जीन। इनके बीच में डिस्टेंस कितना बेटा? दोनों के बीच में डिस्टेंस 10 सेंटीमॉर्गन है। बी और सी के अंदर 4 सेंटीमॉर्गन है, बी एंड सी। देखिए बी यहाँ है हमारा, तो मान लीजिए मैं सी यहाँ लेता हूँ, लेट दिस इज सी इधर भी हो सकता है, सी हमारा इधर भी हो सकता है। ये कितना? दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज 4 सेंटीमीटर, राइट। नेक्स्ट हम लेते हैं ए और डी के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ए ये यहाँ से कितना 4 आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचा? ये बचा 6 यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर डी जो है यहाँ पर भी हो सकता है, ये हो गया डी, और यह डी हमारा इधर भी हो सकता है, डी दैट इज 3 एंड दिस वन आल्सो 3। ठीक है, ए और सी इज इक्वल टू 6। ए और सी हमारा क्या है? ए और सी का बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? दैट इज 6 हो गया नहीं, 3 बचा यहाँ पर, 3 बचा यहाँ पर, 4 बचा यहाँ पर। ए और बी के बीच में हो गया 10। व्हाट विल द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन जीन सी एंड डी? एक जीन ये सी है, एक हमारे पास डी है, इसके बीच में कितनी क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी होगी? या तो 3% होगा, जबकि हम डी हमको ए के इस तरह मानते हैं, और या ये दैट इज 3 और 3 और 3, या ये किस साथ में हम लेते हैं? दैट विल बी 9%। तो राइट आंसर ऑफ दिस विल बी दैट इज डी। क्लियर हुई? नेक्स्ट बात देखिएगा, इन अ सर्टेन प्लांट रेड कलर फ्लावर इज डोमिनेटिंग ओवर वाइट। बिल्कुल ठीक है, हेटेरोजाइगस का क्रॉस हमने किया, दैट इज इसका क्रॉस हमने इसके साथ क्रॉस किया, तो क्या आएगा हमारे पास? 64 ऑफ स्प्रिंग्स मिले। नंबर ऑफ द, इसमें आपको पता है दैट इज रेशो क्या आती है हमारे पास? 3:1 की रेशो आती है। 3 विल बी रेड, 1 विल बी वाइट, राइट। तो इन द सेम वे वी कैन फाइंड आउट ऑफ 4 द वाइट विल बी 1, 1/4 दैट इज मल्टीप्लाई बाय दैट इज 64। कितना आ जाएगा? दैट विल बी दैट इज 16 विल बी द राइट आंसर। सिंपल सी कैलकुलेशन है। इफ ए ड्वार्फ प्लांट इज ट्रीटेड विद जिब्रेलिन, अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है जिब्रेलिन की वजह से क्या होता है? बोल्टिंग हो जाता है। द ड्वार्फ प्लांट जैसे ये है, मान लिया लेट दिस ड्वार्फ प्लांट इज दैट इज स्मॉल टी, इसको हमने जिब्रेलिन से ट्रीट किया तो इसमें बोल्टिंग हो जाता है, लेंथ ऑफ द इंटरनोड्स विल इंक्रीज, एंड जिससे ये क्या हो जाएगा हमारे पास? फिजिकली तो प्लांट हो जाएगा टॉल, बट इस जेनेटिक्स विल नॉट बी चेंज, जेनेटिक्स विल रिमेन स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। दैट इज नाउ क्रॉस्ड विद प्योर टाल प्लांट के साथ क्रॉस करेंगे। नाउ दिस विल बी क्रॉस्ड, सिंपल क्रॉस हो गया, कैपिटल टी क्रॉस्ड विद स्मॉल टी। दोनों टॉल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जेनेटिक्स स्मॉल टी है, तो दैट विल बी राइट आंसर, दैट विल बी ऑल टॉल विल बी हियर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी नेक्स्ट जनरेशन, राइट। So yes, this question 109 we have discussed, and the right answer of this will be that is A without fertilization and B will be male. A will be without fertilization, and without fertilization that is male will develop. Right? Come to the next question. That is hemophilic gene
डज नॉट ट्रांसफर हीमोफिलिक जीन, यस देखिए, दैट इज फादर से सन में कभी नहीं जाता है, क्योंकि हीमोफिलिक जीन होता है एक्स एंड वाई, एक्स के ऊपर हीमोफिलिक जीन होता है, दैट इज एक्स ऑफ द फादर विल गो टू डॉटर, तो कभी भी हीमोफिलिक जीन विल नॉट गो टू सन, राइट। नेक्स्ट देखिए, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड फॉर मैटिंग मैरिज बिटवीन रिलेटिव्स, जो नियर बाय रिलेटिव्स होते हैं उनके बीच में जो मैरिज होती है, आप पता है बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, जो पारिवारिक संबंध होते हैं, समगोत्री के मध्य जो विवाह होता है, उसके लिए हम सिंबल कौन सा यूज करते हैं, दिस सिंबल इज बीइंग यूज्ड, आपको पता है, बहुत सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखिएगा, जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच एन इंडिविजुअल हैज एन ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट, बिल्कुल आपको याद हो गया होगा, दैट इज कॉल्ड क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, that is 44 will be autosome plus there will be X and Y. Instead of 1X, the male will have 2X. तो Klinefelter syndrome, इसकी वजह से बॉडी तो मेस्कुलाइन होगा, but it has that is gynecomastia and will be the sterile one. सिंपल सी बात है, बिल्कुल बेसिक चीज़ है। Lateral meristem occurs कहाँ से, ओनली इन डाइकोट जिम्नोस्पर्म ए और बी। लेटरल मेरिस्टम से हमारा मतलब है जिसमें कैम्बियम होती है, कैम्बियम की वजह से क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और सेकेंडरी ग्रोथ हमारी किसके अंदर, दैट इज डाइकोट प्लांट्स में और जिम्नोस्पर्म्स दोनों में होती है। कम टू द नेक्स्ट, अमेजिंग टू नो दैट वन सिंगल मेज रूट, बिल्कुल डायरेक्ट स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का, जो सिंगल मेज रूट है, जैसे ये मैंने बनाई सिंगल मेज रूट, इसके जो एपिकल मेरिस्टेम के अंदर इतनी न्यू सेल्स पर आवर बनती हैं, और वाटरमेलन में सेल का साइज इतना हो जाता है, याद करने की बात है बिल्कुल। नेक्स्ट देखिएगा, PGR दैट इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, दो तरह के रेगुलेटर्स आपने पढ़े हैं, एक तो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, एक ग्रोथ को इनहिबिटर करते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। तो बेसिकली दो ही मेजर कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी और हम कभी कभी डिस्कस करते हैं, जैसे इथाइलिन होती है, इथाइलिन बेसिकली तो क्या होती है, ये इनहिबिट करती है, लेकिन कभी कभी ये एज ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करती है। तो राइट आंसर ऑफ दैट विल बी ओनली टू कैटेगरीज वी हैव। नेक्स्ट, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, इथाइलिन को आप किससे सेट करेंगे, इथाइलिन हो गया सेकंड से, जिब्रेलिन किससे हो गया, बोल्टिंग से, ऑक्सिन हो गया एफडब्लुएंट ने, एंड ABA दैट इज हेल्प ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, साइटोकाइनिन इसके काम करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। मिला लेंगे, द राइट आंसर ऑफ दिस विल बी ओके। कभी कभी इंटेलिजेंटली डील करना पड़ता है। देखिए मान लिया एक आध नहीं आता, तो फिर भी आप उसको अंदाज तो लगा सकते हैं। चूज द इनकरेक्ट पेयर आपने निकालना है इसमें। इनकरेक्ट पेयर, एनहांस क्लाइमैक्टेरिक रेस्पिरेशन पता है आपको, फ्रूट राइपनिंग में रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीजेज। ऑक्सिन प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, दिया है बुक में। कैरोटीनॉइड किससे बनते हैं, हमारे ABA से बनते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, कॉर्न कर्नल कोकोनट मिल्क से हमको साइटोकाइनिन मिलता है, साइटोकाइनिन, लेकिन साइटोकाइनिन का नाम जो है दैट इज नेचुरल साइटोकाइनिन प्रेजेंट इन प्लांट इज G18, दैट इज नॉट काइनेटिन। काइनेटिन हमको मिला है दैट इज हैरिंग फिश स्पम से मिला है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मेडिसिनल प्लांट रावल्फिया वोमिटोरिया ग्रोइंग इन डिफरेंट हिमालयन रीजन। आपको पता है ये हिमालयन रीजन मैंने बनाया यहाँ पर, यहाँ से और यहाँ तक की जो हिमालयन रेंज है, यहाँ पर ये प्लांट मिलता है, कौन सा हमारा, रावल्फिया दैट इज वोमिटोरिया। और इसमें जो केमिकल मिलता है रिजर्पाइन, उसके पोटेंशियल कंसंट्रेशन अलग अलग होती है। हाँ बिल्कुल ठीक है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी डज नॉट अकर एट इकोसिस्टम लेवल, तो इसमें सब कुछ ठीक है स्टेटमेंट, आपने इनकरेक्ट इसमें देखना है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी तो बिल्कुल होती ही है बराबर, हाँ, तो ये इसका इनकरेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखिए आपने यहाँ से ट्रू लेना है। इन जनरल स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेज एज यू मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, ये मैंने बनाया, दिस इज इक्वेटर लाइन। आपको पता है इक्वेटर पर बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है, हाँ, यहीं पर हमारा अमेजन फॉरेस्ट होता है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से जाते हैं पोल की तरफ, बायोडाइवर्सिटी जो हमारी डिक्रीज होती चली जाती है।
तो स्टेटमेंट तो ठीक हो गया नहीं। इसके अलावा और आप पढ़ेंगे, ग्रीनलैंड लोकेटेड नियर द इक्वेटर, ग्रीनलैंड तो इसके इक्वेटर के होता ही नहीं है यहाँ पर, ये गलत हो गया। फॉरेस्ट सब पढ़ेगा बिल्कुल, हाँ ये 20 टाइम्स नहीं होता, 10 टाइम्स होता है। द लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अफ्रीका हैज़ लोवेस्ट कौन, दुनिया जानती है इसको, तो अमेजन फॉरेस्ट में तो हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी होती है। तो राइट आंसर आपने निकाल लिया बेटा इसका। नेक्स्ट, न्यूयॉर्क दैट इज एट 41 डिग्री नॉर्थ हैज स्पीसीज वाइल कोलंबिया एट दिस हैज कितनी बर्ड्स होती हैं, आपको पता है बिल्कुल। राइट आंसर देखिए कैसे मैं इसको बताया करता हूँ। जैसे ये हमने बनाया, मान लिया दिस इज इक्वेटर, और जैसे जैसे यहाँ हमारा ये हो गया दैट इज 23 that is 0.5 डिग्री नॉर्थ, दिस इज 23.5 डिग्री साउथ, यहाँ साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। एंड दैट इज स्पेसिफिक नंबर ऑफ बर्ड्स की हम बात कर रहे हैं, न्यूयॉर्क की हम बात कर रहे हैं। न्यूयॉर्क हैज़, न्यूयॉर्क किसके अंदर होता है, स्पीसीज वाइल्ड कोलंबिया हमारी यहाँ होती है। राइट आंसर ऑफ दैट विल बी दिस वन। ठीक है, कम टू दिस नेक्स्ट पॉइंट, विच इज करेक्ट पेयर फॉर एक्स सीटू एंड सीटू, एक्स सीटू इन सीटू कंजर्वेशन। करेक्ट पेयर आपने निकालना है, एक्स सीटू कंजर्वेशन दैट इज सेक्रेड ग्रोव्स एंड वाइल्ड लाइफ सफारी will be the right answer. Which is correct pair for X C2 and in C2 conservation? बुक में बिल्कुल डायरेक्ट टेबल में दिया बेटा, राइट। Which is correct for embryo sac? That is usually embryo sac mostly typical क्या होता है, मोनोस्पोरिक होता है। आपको पता है ये है मेगास्पोर मदर सेल having 2 n number of chromosome divide by meiosis, 4 मेगास्पोर्स बन जाते हैं। आउट ऑफ दिस यूजुअली क्या होता है, 3 जो हैं दे डिजनरेट कर देते हैं, only one is left, that is called functional megaspore। इसी को हम कहते हैं आउट ऑफ द 4 केवल एक फंक्शनल होता है, इसी को हम कहते हैं मोनोस्पोरिक। तो ज़्यादातर प्लांट्स में ऐसा ही होता है। इट इज़ ड्यूरिंग डेवलपमेंट इट हैज़, अब इसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 1 मियोसिस एंड 3 माइटोसिस डिवीजन, बिल्कुल ठीक है। एम्ब्रियोसेक तभी बनेगा, मियोसिस तो यहीं पर हो गया, आगे इसमें न्यूक्लियस में 3 माइटोसिस होंगे, जिससे क्या बनेगा, ये बनाएगा एम्ब्रियोसेक, जिसमें बन जाएगा क्या, दैट इज़ 3 हमारे ये सेल्स यहाँ बन जाएंगे, 3 सेल्स हमारे यहाँ पर बन जाएंगे एंड 2 न्यूक्लियाई विल बी हियर। तो 1 2 3 न्यूक्लियाई, 4 5 6 7 एंड 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड हमारा बन जाता है। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। कम टू द नेक्स्ट, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। देखिए सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ थोड़ा सा मैं समझाता हूँ आपको। देखिए फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है, दैट इज फ्यूजन ऑफ सो कॉल्ड मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई के फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियाई। जब मेल फीमेल न्यूक्लियाई विल फ्यूज, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब इस फर्टिलाइजेशन में दो तरीके हैं, 2 टर्म्स आती हैं। एक तो जब मेल गैमिट एंड दैट इज फीमेल गैमिट, दोनों ही क्या है, गैमिट, दोनों फ्यूज होते हैं, दैट इज कॉल्ड सिनगैमी, को हम क्या कहेंगे, सिनगैमी। ठीक, और जब हमारे पास में दैट इज एक हमारे पास में होगा मेल गैमिट होगा, मेल गैमिट, और दूसरे क्या होंगे, 2 हमारे पास होंगे फीमेल न्यूक्लियस। वो गैमिट नहीं है लेकिन फीमेल न्यूक्लियस है, फीमेल न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। दोनों को मिला के क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है, जो बनता है दैट इज जैसे ये एम्ब्रियोसेक मैंने बनाया, ये बन गया जाइगोट, ये बन गया यहाँ पर क्या, दैट इज PEN, और ये जो सेल होती है, दिस सेल इज कॉल्ड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाती है एंडोस्पर्म। राइट आंसर हमारा आ जाता है ये। ठीक, नेक्स्ट, पेरिस्पर्म डिफर्स फ्रॉम एंडोस्पर्म। पता है आपको पेरिस्पर्म, जैसे ये मैंने बनाया बेटा ओव्यूल, ओव्यूल में ये हमारे हो गया, दीज आर इंटेगुमेंट्स, यू आर फेमिलियर विद दिस बेसिक डायग्राम इंटेगुमेंट्स। ये हो गया हमारा एम्ब्रियोसेक। ये जो टिश्यू है, दिस टिश्यू इज 2n डिप्लॉयड होता है, और एम्ब्रियोसेक के अंदर ये क्या बन जाएगा हमारे, ये बन जाएगा हमारा एम्ब्रियो। तो ये 2n टिश्यू कभी कभी बचा रह जाता है इवन इन मैच्योर सीड, एंड दैट इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। तो पेरिस्पर्म कैसा होगा, हमारे पास 3n होगा। यदि एंडोस्पर्म बचा रह जाता है वो कैसा होगा हमारा, वो ट्रिप्लॉयड होगा। इंटेगुमेंट्स में भी 2n होगा। तो राइट आंसर हमारा रहता है, दैट इज राइट। नेक्स्ट देखिएगा, डायग्राम गिवन बिलो सोर्स, बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम है।
ये क्या बेटा देखिए, नंबर 1 इज प्ल्यूमोल, ये प्ल्यूमोल हो गया यहाँ पर, ये कोटिलीडन्स हो गए, हाइपोकोटाइल हो गया, ये रेडिकल हो गया, और ये हमारे पास आ गया दैट इज राइट आंसर, दैट इज रूट कैप। बिल्कुल सिंपल सी। नेक्स्ट देखिएगा, दैट इज द फिनोमिना वेयर एन ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। सीडलेस फ्रूट बनता है, पार्थिनोकार्पी इसको कहते हैं, नेचुरल पार्थिनोकार्पी बनाना के अंदर होता है। तो राइट आंसर तो उसका मिल गया आपको। एपोमिक्सिस आप जानते हैं, एपोमिक्सिस क्या होता है कि इस एक्चुअल दैट इज रिप्रोडक्शन की कॉपी होती है, दैट इज सीड इज फॉर्म्ड और एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। जैसे ये हमें ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। ये जैसे मैंने बनाया ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर ये बनाया एम्ब्रियो सैक, तो जाइगोट, जाइगोट तो बनाएगा दैट इज जाइगोटिक एम्ब्रियो। लेकिन ये जो सेल होती है जैसे इंटेगुमेंट में है या न्यू सेल्स के अंदर जो सेल्स है, ये भी 2n होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं, और ये डिप्लॉयड होती हैं, ये भी एम्ब्रियो बना लेती हैं, एपोमिक्सिस कहते हैं, राइट। नेक्स्ट, व्हाट पर्पस, दैट इज न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। आपको पता है माइक्रोब्स किस तरह से ह्यूमन बींग के लिए वेलफेयर में काम आते हैं। जो पॉली दैट इज न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस जो है, ये स्पेसिफिक होता है, ये नैरो, यानी ये जो वायरस को हम कंट्रोल करते हैं इंसेक्ट्स को किल करने के लिए, ये जो वायरस होता है ये बहुत ही स्पेसिफिक होता है, इसका वाइड रेंज नहीं होता है। जिसको हमने टारगेट पर किल करना था उसी को ये प्रभावित करता है और दूसरों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो राइट आंसर दैट विल बी ओके। नेक्स्ट देखिएगा, दैट इज स्विस चीज़। आपको पता है चीज़ 3 तरीके के हमारे पास होते हैं। स्विस चीज़ को हम क्या करते हैं, स्विस चीज़ को हम ट्रीट करते हैं किससे, फर्मेंटेशन करते हैं बैक्टीरिया से। कौन सा बैक्टीरिया पता है आपको, प्रोपियोनिबैक्टीरियम सर्मानी होता है, वो बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करता है, जिससे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, अल्कोहल भी बनता है। जब इसको हम क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, इसको भट्टी में डालते हैं, या इसको ये कार्बन डाइऑक्साइड जब निकल जाती है तो ये कैसा उसमें लार्ज होल्स बन जाते हैं ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय बैक्टीरियम। राइट आंसर। देन सीवेज ट्रीटमेंट बायोगैस आर प्रोड्यूस्ड विच इंक्लूड, सबको पता है बेटा, दैट इज मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो अभी हम सीवेज ट्रीटमेंट से या हम बायोगैस जो बनाते हैं या जो गोबर गैस प्लांट होता है उसमें क्या होता है, दैट इज वहाँ पर जो मीन्स रेस्पिरेशन होता है, कौन सा एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसको हम कहते हैं एनएरोबिक डाइजेस्टर, और उसमें ये हमारा बनता है मीथेन, जिसमें मीथेन मेन होती है, देन हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर बराबर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म देयर फंक्शन इज करेक्टली मैच्ड। राइबोसोम तो पैरासाइट नहीं होता बेटा कभी भी। माइक्रोराइजा मिनरल, माइक्रोराइजा आपको पता है इन रूट ऑफ हायर प्लांट्स, जैसे हमारे डाइकोट प्लांट्स होते हैं, जैसे ऑर्किड्स होते हैं, या जैसे पाइनस होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, मीन्स हायर रूट प्लांट्स की हम बात करते हैं। ऑर्किड्स की मैंने बात किया आपको, जैसे हायर प्लांट्स की जो रूट होती है, जिसमें हम जैसे ऑर्किड लेते हैं, जैसे हम पाइनस लेते हैं, इनकी रूट के चारों तरफ क्या होता है, दैट इज देयर इज फंगल एसोसिएशन होता है विच इज कॉल्ड माइकोराइजा। कभी कभी माइकोराइजा के वो जो है दैट इज बाहर से मिनरल्स आते हैं और मिनरल्स जो है इसको अब्सॉर्ब करके यहाँ पर इसको उपलब्ध कराते हैं। तो राइट आंसर विल बी माइकोराइजा। राइट। नेक्स्ट, दैट इज कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, बिल्कुल मिलान कर लेंगे अब। लेडी बर्ड, दैट इज राइट आंसर, मैंने बिल्कुल आपका टाइम सेव करने के लिए लिखा हुआ है। ए, दैट इज ए का फोर्थ लेडी बर्ड बिल्कुल लिखा है। एफिड्स, एफिड्स आप जानते हैं जैसे लीव्स होती है, कभी कभी आपने देखा होगा नेचर में, इस लीव्स के अंदर इस तरह से वाइट वाइट कलर की लाइन बनती चली जाती हैं। ये एफिड्स छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, आर्थ्रोपोड्स होते हैं, ये क्लोरोफिल को खाते रहते हैं, वाइट लाइन छोड़ जाते हैं एफिड्स। तो फर्स्ट का फोर्थ हमारा हुआ, बी का हमारा हुआ, दैट इज बी का हुआ, दैट इज फर्स्ट, सबको पता है बैसिलस बीटी कॉटन। ड्रैगन फ्लाई क्या करते हैं, मॉस्किटो के लार्वा खा जाती है। कंट्रोल, कंप्लीट इरेडिकेशन नहीं होता है, उनके पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं। दिस इज नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं बेटा यहाँ पर, दैट इज गिवन, बिल्कुल एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये तो बैक्टीरियोफेज आपको दिखाई दे रहा है। बैक्टीरियोफेज में क्या होता है, दिस इज हेड हो गया, ये कॉलर हो गया, ये टेल हो गया यहाँ पर, ठीक है, और ये टेल प्लेट हो गया, टेल फाइबर्स हो गया लिखा हुआ है, एंड दिस इज
एडिनोवायरस विच कॉजेज रेस्पिरेटरी, हाँ दैट इज इन्फेक्शन। बिल्कुल डायग्राम याद कीजिएगा, एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम हैं डेफिनेटली आपको एज इट इज़ याद करने हैं। देन द लास्ट बट वन क्वेश्चन, स्टैटिन्स इन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट, बिल्कुल ठीक है। स्टैटिन्स जो है कोलेस्ट्रॉल को लो करता है। क्यों लो करता है? क्योंकि जो एंजाइम जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार होते हैं उनको वो इनहिबिट करता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है। तो राइट आंसर हमारा हो गया बोथ ए एंड आर, राइट। नेक्स्ट की बात करते हैं, असर्शंस देखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट इज लिमिटेड, बिल्कुल ठीक है। हाँ, कुछ ब्रायोफाइट जैसे मैं बात करूँ डेट ये मॉस का प्लांट मैंने बनाया, छोटा सा प्लांट, हाँ मुश्किल से 1 सेंटीमीटर जितना होता है, या ये मैंने बनाया जैसे मार्केंशिया का प्लांट बनाया, थैलॉइड बनाया, ये बहुत हर जगह नहीं मिलता है। दे हैव लिमिटेड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दे नीड वाटर, वाटर इज रिक्वायर्ड, क्योंकि पानी तो हर जगह मिलेगा नहीं, देयरफॉर दे हैव लिमिटेड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया बेटे बात? इसी की हम बात कर रहे हैं। हाँ, और रीज़न इसका क्या? इट नीड्स दैट इज एयर फॉर ट्रांसपोर्ट, एयर की तो कहीं कोई बात ही नहीं है, दैट इज वाटर इज रिक्वायर्ड। तो इसमें असर्शन बिल्कुल ठीक है एंड दो रीजनिंग इसका फाल्स है, ठीक है। नेक्स्ट द लास्ट क्वेश्चन, ऑल एक्वेटिक प्लांट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज करता है। ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन, ये मैंने बनाया, देखिए दिस इज वाटर टेबल मैंने बनाई। हाँ, जैसे एक प्लांट यहाँ मैंने बनाया, लेट दिस इज वालिस्नेरिया। वालिस्नेरिया तो प्लांट क्या होता है? वालिस्नेरिया प्लांट तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर बिल्कुल, ये वालिस्नेरिया प्लांट जो है मैं इससे ले लेता हूँ। देखिए वालिस्नेरिया प्लांट इसके अंदर होता है, और इसमें क्या होता है दैट एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन इसका जो मेल फ्लावर है उसका वो जो कोयल है, मेल फ्लावर की जो कोयल है वो खुल जाती है, अनकोइल्ड हो जाता है, एंड द फीमेल फ्लावर दैट विल कम ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। आई एम टॉकिंग अबाउट फीमेल फ्लावर। और मेल फ्लावर यहाँ से डिटैच होकर के दे विल कम ऑन द सरफेस। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, तो यहाँ पर दिस वालिस्नेरिया इज एक्वेटिक प्लांट, और पॉलिनेशन किसके द्वारा हुआ? वाटर के। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? ऑल एक्वेटिक प्लांट। इसके विपरीत आप यहाँ देखिएगा, जैसे लोटस है, कमल होता है, कमल के अंदर भी दिस इज एक्वेटिक प्लांट हुआ, पानी के अंदर होता है। बट माय डियर चिल्ड्रन रिमेंबर दैट इज कमल के अंदर कभी भी पॉलिनेशन वाटर से नहीं होता है, दैट विल बी इंसेक्ट। इंसेक्ट जो है इसका पॉलिनेशन को करती है। तो ये गलत हो गया नहीं, ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन, ये तो गलत हो गया, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट सच एज वाटर हायसिंथ एंड वाटर लिली आर पॉलिनेटेड, ये मैंने आपको बताया, जैसे वाटर हायसिंथ होता है या जैसे वाटर लिली होता है, इसमें पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। तो दोनों ही फॉल्स हो गए, बहुत, हाँ, ए एंड आर फॉल्स, राइट।